अब नेक्स्ट एक और हमारे पास चीज आती है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास एंट्री होती है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 फॉरफिटेड शेयर्स, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल नहीं है तो यही फाइनल कॉल हो गई। ये जो 2 आइटम है ना, ये 2 आइटम्स हमारे पास होते हैं जो नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट है। यहां पर आता है जो अमाउंट रिसीव्ड हो गया, यहां आता है जितना कॉल्ड अप है, और प्रीमियम हम सिर्फ तभी डेबिट करते हैं व्हेन नॉट रिसीव्ड है। तो ध्यान क्या रखना है कि प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड। अगर प्रीमियम मनी नहीं आई है तो ही हम उसे डेबिट में लिखते हैं। अब बैलेंस शीट की जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप है। अब अगर हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं और री इशू नहीं किए, तो उस केस में हम इस सब्सक्राइब कैपिटल में, जो ये हेडिंग है ना सब्सक्राइब की, इस सब्सक्राइब में हम ऐड करते हैं बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अगर हमने फॉरफिट कर लिया और री इशू नहीं किए, ये है व्हेन फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड। लेकिन अगर हमने फॉरफिट भी कर दी और री इशू भी कर दी, तो फॉरफिचर में कुछ भी बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि वो हमारा डिस्काउंट में चला गया, री इशू डिस्काउंट में, और हमारा कैपिटल रिजर्व में चला गया। इन दैट केस वो हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएंगे, अगर हमने फुली पेड अप पे री इशू किया है। अगर हमने फुली पेड अप पे री इशू नहीं किया तो वो नॉट फुली पेड अप में आ जाएंगे। बट अगर शेयर्स फॉरफिट ही नहीं किए तो वो नॉट फुली पेड अप में लेस कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी कैसे चल रही है? इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, इफ शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड देन इट शुड बी शोन इन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स लेस कर देंगे। इफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड नॉट रीइश्यूड तो बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स। इफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड आल्सो एज फुली पेड अप तो वो फुली पेड अप में आ जाएगा, एज पार्टली पेड अप तो वो नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट होता है। ओके